उनके पास जय जय श्री राम है। कुल मिला करके अखिलेश यादव के पास कुल जमा 37 सांसद और कांग्रेस पार्टी के पास 99 सांसद है, लेकिन सत्ता में 3-4 स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल को अब यह लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे रिप्लेस किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने उस पर तिकड़म भिड़ाना शुरू कर दिया और इसीलिए टक्कर अब अरविंद केजरीवाल और मोदी की नहीं है। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में टक्कर शुरू हो गई है। राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी भी नहीं है। पहले तो इस स्पेस की लड़ाई लड़े और बीच में अखिलेश यादव आ जाते हैं। वो कहते हैं भाई तुम कौन, हमारे पास कांग्रेस के बाद सबसे अधिक एमपी हमारे पास है, तुम्हारी क्या औकात है, तुम किस खेत की मूली हो, तुम बीच में खामखा आए हो, तुम्हें आने का कोई मतलब नहीं है। तो एक प्रकार से अरविंद केजरीवाल को चुनौती मिलेगी अगर तो अपोजिशन की पार्टियों से मिल रही है, और उस अपोजिशन में सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो कांग्रेस पार्टी से और समाजवादी पार्टी से मिल रही है। मित्रों, इस बीच में अरविंद केजरीवाल ने एक खेल कर दिया और यहीं से कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में रिफ्ट की शुरुआत हुई। अब जो नया तमाशा शुरू हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी एक ऑफशूट है अरविंद केजरीवाल की। ये अब सर्वविदित है, किसी को कुछ जानने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हाल में एक वीडियो जारी किया, अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने पोस्ट किया कि देश में स्कूलों के हालात खराब हैं। टाट पट्टियों में स्कूलें चल रही हैं, कहीं टॉयलेट नहीं है, शिक्षक नहीं है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है। ये सब कहानी उन्होंने शुरू किया। ये कहानी उन्होंने क्यों शुरू किया? अब देखिए, कंसर्टेड इफेक्ट चल रहा है, एफर्ट। जो उन्होंने वीडियो चलाया है वो आपने देखा होगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको वीडियो सुना सकता हूं, सुन लीजिए वीडियो जरा सा अरविंद केजरीवाल जी। अब जेन अल्फा ने अपनी आवाज उठानी चालू कर दी है। अब चारों तरफ से देश भर में खबरें आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों को ठीक कराने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़क पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हमीरपुर के अंदर बच्चों ने अपने स्कूल के सामने की सड़क बनवाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देहरादून के अंदर बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बाड़मेर में बच्चे कह रहे हैं कि हमें टीचर्स दो, वहां पे टीचर्स नहीं है, टीचर्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। आजादी के 75-80 साल के बाद आज हमारे सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। सरकारी स्कूल टूटे पड़े हैं, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छत गिर रही हैं, पानी ऊपर से बारिश आती है तो पानी क्लासरूम के अंदर भर जाता है, टॉयलेट्स नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टीचर्स नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि सरकारी स्कूल तो ऐसे ही होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं। अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे चीजें बदलेंगी? आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों को शानदार कर दिया। पंजाब में अब हमारी सरकार है, पंजाब में हमने स्कूलों को शानदार बना दिया। आप जाके देखिए पंजाब के और दिल्ली के सरकारी स्कूलों को। वहां के बच्चे अब नीट दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। हम सबको मिलके अपने हक की आवाज उठानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी सिस्टम बदलेगा। आजादी की सालगिरह आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि देश में सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है, इस बात को जानते हैं। तो इन्होंने दिल्ली में क्या किया पूरी दुनिया ने देखा है, पंजाब में इन्होंने क्या किया पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन वो कह रहे हैं शानदार बना दिया। और जेन जी से पूरे मामले को शिफ्ट कर रहे हैं जेन अल्फा पे। अब जेन अल्फा वाले जो हैं वो अभी स्कूल में हैं, स्कूल से थोड़े थोड़े बाहर निकल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे स्कूल में हैं। अब स्कूल में मान लीजिए 7वीं 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत समझ भी आने लगी है। अगर वो उनके स्कूल की बात बोलें और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की बात बोलें तो पूरे देश भर में ये संदेश जाएगा, उनके पेरेंट्स में मोटे तौर पे, उनके भाई बहनों में जो बड़े हैं उनमें मोटे तौर पर ये संदेश जाएगा और कम से कम
10 से 15 करोड़ की आबादी को, या बल्कि उससे भी ज्यादा की आबादी को अरविंद केजरीवाल सीधे एड्रेस करना चाह रहे हैं। और उन्होंने इसके लिए चुना 80वां स्वाधीनता दिवस को, उस पर यह मैसेज दिया उन्होंने। और इसके साथ साथ जब इन्होंने ये मैसेज दिया, उसके साथ साथ एक और वीडियो चल रहा था। वो सीजीपी का, वो सीजीपी के नहीं है, मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था कि ये इनका ऑफशूट है। रंका, आशुतोष रंका, जो इनके स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे राजस्थान में, वो राजस्थान के कुछ स्कूलों में या किसी सरकारी स्कूल में, अब किस प्रदेश का है एग्जैक्टली ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो सरकारी स्कूलों में जा करके एक वीडियो बनाते हैं बच्चों से बातचीत का, कि तुम्हारे स्कूल में पानी है, तुम्हारे स्कूल में लाइब्रेरी है, तुम्हारे स्कूल में शिक्षक हैं, तुम्हारे स्कूल में ठीक से खाना मिलता है, छतें कैसी हैं, बैठने के इंतजाम हैं, बेंच डेस्क हैं कि नहीं हैं। इस तरह का वो बातचीत करता है, उसका वो वीडियो बनाता है, उस वीडियो को वो वायरल करवाता है। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल इसी स्कूल को लेकर के, सरकारी स्कूल के बदतर स्थिति को लेकर के अपना ये प्रवचन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और दोनों का ये देखिए टाइमिंग, दोनों एक साथ एक ही मुद्दे पर, स्कूल के मुद्दे को फ्लैग कर देते हैं। अब अरविंद, उधर राहुल गांधी अभी कॉलेज में ही भटके हुए हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट, नीट पेपर लीक, एग्जाम में पेपर लीक, पैसे लेकर के जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उधर झारखंड में चले जाएंगे ना, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी वहां फंसे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल 2 कदम आगे बढ़ गए। इसके पहले कि राहुल गांधी स्कूल की बात उठाते, अरविंद केजरीवाल ने पहले ही उठा दिया। अब अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि अगर बच्चों के मुद्दों को उठा करके बच्चों के पेरेंट्स के बीच में अपनी छवि बना ली जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब इस चतुर सुजान से आप थोड़ा सा संभल के रहिए। अब मैं कौन होता हूं, ये तो जनता जनार्दन के ऊपर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उन मुद्दों को उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 15 साल तक सत्ता में रहे दिल्ली में, तो वो किस घोटाले में जेल गए? शराब के घोटाले में। हर जगह इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि हो सकता है कि मेरे संदेश को पेरेंट्स बच्चों के ठीक से न लें, इस पर हमारे ऊपर अटैक भी होगा। लेकिन हमारे साथ साथ अगर हमारे ऑफशूट, हमारे साथी अगर इस मुद्दे को फ्लैग करने लगे तो लोगों के जहन में ये आशुतोष रंका, सीजेपी के तरफ से ये मुद्दे लोगों के जहन में जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं मुंबई में था, मेरी एक बड़े होटल में और एक क्लब में कई लोगों से मुलाकात हुई, बड़े बड़े लोगों से। वो लोग चर्चा कर रहे थे कि देखिए अरविंद केजरीवाल जो है ना, वो धरातल की बात कर रहे हैं।